करुण रस में, जो शांत रस का है वो शांत रस में, जो रौद्र है, श्रृंगार है, अद्भुत है, हास्य है, विभत्स है, सब रस अलग अलग आपको इसका अनुभव होगा। लेकिन उपनिषदों में भगवान को रसो वै सह, सभी रस एक साथ। और व्यास जी की कलम, शुकदेव की वाणी देखें, एक ही श्लोक में सारे 10 रस उपस्थित हैं। याद कर लीजिए, वीर, भयानक, शांत रस, करुणा, रौद्र, श्रृंगार, अद्भुत, हास्य, विभत्स रस, यही हैं। एक रस वात्सल्य अलग से और सम्मिलित कर दिया गया। शुकदेव जी कहते, राजन, जब प्रभु प्रवेश करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम कुवलयापीड हाथी मिला। मद घोरनित लोचन, खूब मदिरा पान कराया गया था हाथी को, जिसमें 10,000 हाथियों का बल था। और इतना ही नहीं, मदिरा पान के बाद वो बड़ा भयंकर हो गया था। जो मुख्य द्वार के सामने गोविंद और बलदाऊ पहुंचे, उसके महावत ने एड़ लगाई। एक रहस्य की बात आप जान लें, हाथी जितना तेज आगे दौड़ सकता है उतना तेज पीछे भी दौड़ सकता है। बस उसको ये भ्रम हो जाए कि आगे क्या है पीछे क्या है। उसकी गर्दन के पास, कान के पीछे, वैज्ञानिक कहते हैं कोई वैगस नाम की नर्व है, मनुष्य में भी होती है, वैगस नाम की एक नस, वहां पर तनिक आवाज करना, पैर से ठोकर मारना, हाथ से ठोकर मारना, अंकुश से हाथ मारना, उसको ऐसे सुनाई पड़ता है जैसे कोई ज्वालामुखी फट गया हो। और जो महावत होता है उसी स्थान पर अपने पैर रखे रहता है। उसके भय से जब उस पर पैर रखे रहता है तो वो भयाक्रांत रहता है कि यहाँ ठोक न दे, इसलिए महावत की सारी बात को वो मानता रहता है। महावत ने उसी स्थान पर ठोकर मारी, चीत्कार करके हाथी कन्हैया पर टूट पड़ा। कन्हैया ने बलदाऊ को संकेत किया, भैया देखो। एक दांत बलदाऊ ने पकड़ा, एक दांत कन्हैया ने पकड़ा, जो झटका दिया पूरा हाथी तो आकाश में उड़ गया, लेकिन दोनों हाथी के दांत उखड़ गए, एक गोविंद के हाथ में, एक बलदाऊ के हाथ में। एकदम सफेद हाथी के दांत, उन पर अभी ताजा लहू लगा हुआ है। और कुवलयापीड तो जमीन पर गिरा, गोविंदाय नमो नमः हो गया। भीतर की ओर सभा लगी है, अखाड़े जमे हुए हैं, युद्ध की तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि कंस मल्ल योद्धा था और वो यही चाहता था कि मल्ल युद्ध हो और उसी मल्ल युद्ध में कन्हैया का वध कर सके। शुकदेव जी कहते, राजन, भगवान ने कंधे पर वही हाथी का दांत रखा, प्रवेश करते हैं और प्रवेश में जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन्ह तैसी। किसने कैसा देखा? मल्लानां सरिणां नरवरः स्त्रीणां स्मरो
गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशुः मृत्युर्भोजपते विराट विदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवितेति विदितो रंकं गतः साग्रजः। मल्लानाम सनिर्णाम नरवरः, जो मल्ल योद्धा थे उनको बहुत विशाल पहलवान दिखे। विशाल पहलवान वीररस स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, जो कामिनी स्त्रियां थीं उनको साक्षात कामदेव के रूप में दिखे। गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम, जो गोप ग्वाल थे उनको अपना मित्र दिखे करुण रस। सताम क्षितिभुजाम, जो शांत रस। लेकिन शास्ता स्वपित्रो शिशु, जो पिता के रूप में बैठे थे, जैसे नंदादिक अक्रूर जी उनको शिशु के रूप में दिखे कि अभी भी छोटा बच्चा है। वात्सल्य। मृत्युर्भोजपते, भोजपति अर्थात कंस को साक्षात मृत्यु दिखाई पड़ी कि मेरी मृत्यु तो आ गई। भयानक रस। विराट परम योगी नाम, जो योगी थे उनको परम तत्व के रूप में भगवान दिखे। वृष्णी नाम परदेवितेति विदितो, जो वृष्णि वंशी थे उनको देवता के रूप में दिखे। तो सारे रस एक साथ प्रकट हो गए। जैसे रामावतार में था वैसे कृष्णावतार में। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी। प्रभु मूर्ति देखी जैसे जाकी रही भावना जैसी। प्रभु मूरत देखे दिन तैसी, प्रभु मूरत देखे। अखाड़े में मुष्टिक, चारूढ़, सल, तोसल विश्व स्तर के पहलवान ताल ठोक रहे थे। शुकदेव भगवान कंधे पर वह हाथी का दांत रखे प्रवेश करते हैं। सब सावधान हो गए। चारूर ने ताल ठोकी, तू बालक नहीं है, तू किशोर नहीं है। सुना है बड़े बड़े राक्षसों को तूने मार डाला और कहता है तू बालक है। कंस ने कहा चुप हो जाओ, ये होगा मल्ल युद्ध होगा। अब बेचारे करते थे, मल्ल युद्ध होगा तो हो। कन्हैया मना कर रहे थे युद्ध नहीं होगा, और तेरी दो माएं हैं और तूने दो दो माओं का दूध पिया है। अगर दो माओं का दूध पिया है
तो अखाड़े में हाथ मिला। संस्मरतिं यशोदां जातः नेत्रबिंदु की आंखें भर आई। यशोदा माई की याद आई और देवकी को तो देखा नहीं था। कन्हैया वृंदावन की ओर मुंह करके आंखों में आंसू भरे बोल पड़ा, यशोदा। देखो यशोदा देवकी नहीं। दूध की लाज न जाए यशोदा माई, दूध की लाज न जाए यशोदा माई, दूध की लाज न जाए, दूध की लाज न जाए। हे माँ, तेरा बेटा आज पहलवानों के बीच फंस गया है। अगर मैं हारा तो देव की मां से बताऊं ना बताऊं कि तूने बासी रोटियां खिलाई, वो जान जाएगी अपने आप। इसलिए तू कर। दूध की लाज न जाए यशोदा माई, दूध की लाज न जाए, लाज लाज न जाए, यशोदा माई, दूध की लाज न जाए यशोदा माई, दूध की लाज न जाए, दूध की लाज न जाए, दूध की लाज न जाए यशोदा माई, दूध की लाज न जाए यशोदा माई, दूध की लाज न जाए। सुखदेव जी कहते, राजन, कन्हैया ने मैया को याद किया और याद करते हुए केवल इतना कहा, माँ तेरे दूध की लाज न जाए बस। इतना कहकर भगवान अखाड़े पर चढ़े, मिट्टी उठाई, हनुमत विग्रह को मिट्टी डाली। इतना तो लोगों ने देखा। कब चारूर को पकड़कर भगवान ने एक मुक्का जो मारा, गोविंदाय नमो नमः हो गया। धूल उड़ती रही, कोई देख न पाया। जब लोगों ने देखा तो चारूर मृत था। मुस्तिक ने ताल ठोकी, बलदाऊ ने पकड़ा, एक घूसा जो मारा वह भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। जब ये विश्व स्तर के बड़े पहलवान, जिनको पल झपकते कन्हैया ने ढेर कर दिया, सुखदेव जी कहते, राजन, जो छोटे मोटे पहलवान थे वो धीरे से पीछे की गली से जाते रहे कि जब इनकी ये दुर्दशा तो हम अपनी हड्डी काहे को तोड़वाएं। सल कौशल धीरे धीरे पीछे खिसकने लगे। कंस भयाक्रांत हो गया।
गोविंद ने एक एक कदम बढ़ाना शुरू किया। सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते उसके सिंहासन पर जा पहुंचे और उसके सिंहासन पर पहुंच भगवान ने केश पकड़ा। कंस ने कहा सुनो सुनो देखो, अरे कन्हैया तू मेरा भांजा है। कन्हैया ने कहा मामा जी क्या हुआ? बोले इसमें दर्द होता है। बोले मेरी माँ के भी केश पकड़कर आपने खींचा था, तब आपने ये नहीं जाना कि माँ के केश पकड़कर खींचने में भी दर्द होता है। सुखदेव जी कहते राजन, भगवान ने कंस को पकड़ा, एक घूसा जो मारा उसके प्राण पखेरु उड़ गए। एक दिव्य ज्योति निकलकर भगवान के चरणों में समा गई। बोलिए कंस निषूदन भगवान की जय। भगवान ने कंस का उद्धार किया। संतों की महिमा बढ़ाने के लिए प्रभु ने कंस को मथुरा की गलियों में घसीटा। एक संत कहते थे इसलिए घसीटा शायद किसी संत वैष्णव के चरणों की धूल लग जाए और इसका उद्धार हो जाए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ब्रिज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। मीरा पुकारे तुम्हें गिरिधर गोपाला, मेरा पुकारे गिरिधर गोपाला, बन गया अमृत में किसका भरा प्याला, बन गया अमृत में किसका भरा प्याला, किसका भरा प्याला। कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंद नैनों में श्याम बसे, मन में बनवारी, शुभ बिसराय गई बंसी की धुन प्यारी, शुभ बिसराय गई बंसी
धुन प्यारी। मेरे मन मंदिर में, मेरे मन मंदिर में रास रचाओ रसिया। सब दुख दूर जब तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंदलाला श्री राधा जी के सावरिया। सब दुख दूर जब तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंदलाला। देख रहे हो तुम मेरे दुख रे सारे। देख रहे हो तुम मेरे दुख रे सारे। देख रहे हो तुम मेरे दुख रे सारे। देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे। कब दर्शन दोगे मेरी आंखों के तारे। कब दर्शन दोगे मेरे आंखों के तारे। अधर पे मुरली है, अधर पे मुरली है, कांध पे कांवरिया। सब दुख दूर जब तेरा नाम लिया। राधा जी के सांवरिया। सब दुख दूर जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर जब तेरा नाम लिया। जब तेरा नाम लिया। बोलिए नंद के लाला की जय। सुखदेव जी कहते राजन, कंस का वध करने के बाद अब कन्हैया सीधे उस कारागृह में गए। भगवान वासुदेव और देवकी के पास गए, कारागृह से मुक्त कराए। देवकी ने जब कन्हैया को देखा अपनी छाती से चिपका लिया। घंटों तक अश्रु प्रवाह होता रहा और स्तनों से दूध निकलता रहा। मातृ स्नेह जाग गया। देवकी मैया ने कहा, कन्हैया सुना है तू भगवान है। मेरे वो पुत्र जिनका वध कंस ने कर दिया है, एक झलक उनकी हमें दिखा देता। सुखदेव जी कहते राजन, भगवान ने
उन आत्माओं को ले आकर एक बार झलक दिखाई। और चूंकि वह दूध भगवान के लिए स्रावित हुआ था, इसलिए उनके ऊपर भी जैसे ही वो दूध पड़ा, वो आत्माएं भी भगवान के लोक चली गई। सुखदेव जी कहते, राजा भगवान ने अब वह राज मुकुट अपने माता पिता को दिया। माता पिता ने पुनः उग्रसेन जी को राजा बनाया। एक बार पुनः राजा बने उग्रसेन जी। और जब उग्रसेन जी राजा बन गए, अब कन्हैया ने आज तो बात खत्म गई, कल चलने के लिए कहा था। नंदजू के पास आए, बोले बाबा आप चलो, हम कुछ दिन के बाद फिर आएंगे। नंद जी को तो जैसे सांप सूंघ जाए, जैसे किसी सांप की मणि खो जाए, जैसे किसी मीन को जल से निकाल कर बाहर रख दिया जाए, जो छटपटाहट होती है, नंदजू वैसे छटपटा पड़े। लाला तूने कहा था धनुष यज्ञ देखकर तो लौट आएगा। बोले और कुछ काम है। नंदजू ने कहा पिता और माता से भी बढ़कर कुछ काम है क्या? सुखदेव जी कहते, राजन उसी समय भगवान की शिक्षा दीक्षा की बात होने लगी। 10-11 वर्ष के हो गए हैं, अभी विद्यालय का मुंह तक नहीं देखा। शास्त्रों का विधान है, माता शत्रु पिता वैरी, येन बालो न पाठितः। वह माता पिता शत्रु हैं, बैरी हैं, जिन्होंने अपनी संतानों को शिक्षा नहीं दी। ये समझ लेना कि जब शिक्षा नहीं दी तो वो केवल शत्रु हैं। कन्हैया ने कहा ऐसा करो, अब शिक्षा दीक्षा की बात हो। जब शिक्षा दीक्षा की बात शुरू हुई तो नंदजू भी कुछ हल्के मन से, कन्हैया तू आएगा ना? हाँ आऊंगा। बाबा की गोद में बैठकर कुछ देर तक कन्हैया ने बाबा को अपना बनाया और फिर बाबा लौट गए। और उसी दिन से नित्य प्रति सारे ग्वाल बाल, सारी गायें, सारी गोपियां केवल वृंदावन के पास आकर खड़ी होती, मथुरा की ओर मुंह करके हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण 3 बार कहकर फिर लौट आती। सुखदेव जी कहते, राजन कन्हैया को उज्जैनी सांदीपनी ऋषि के आश्रम में शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया। गुरु गृह पढ़न गए यदुराई, अलप काल विद्या सब। सारी विद्याएं अपने आप प्रभु के पास आती गईं। सुखदेव जी कहते, राजन यहीं एक ब्राह्मण कुमार से उनकी भेंट भई। महाराज परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव भगवान ने शिक्षा पाली तो क्या हुआ? बोले, राजन लौट कर पुनः मथुरा आए और इधर कंस की 2 पत्नियां थीं, आस्ती और प्राप्ति।
दोनों जरासंध की बेटियां थीं। जब जरासंध को ये पता लगा कि उनके दामाद का वध हो गया है, तो जरासंध ने 23 अक्षौहिणी सेनाओं को इकट्ठा किया। 23 अक्षौहिणी सेना, जिसमें काल यवन है, अन्यान्य देशों के राजा हैं, सबको इकट्ठा किया। और इकट्ठा करने के बाद बार बार मथुरा पर चढ़ाई करते, 17 बार आक्रमण किया। कन्हैया से हार कर वापस चला जाता, कन्हैया से हारता और वापस हो लेता। शुकदेव जी कहते, राजन देखो, अस्ति माने है और प्राप्ति माने जो प्राप्त होगा। हमारे पास कितना है और कितना प्राप्त हो जाए, ये भाव जब आ जाए, हम कंस हो गए। संतोष जब मन में ना हो, अस्ति प्राप्ति, बस इसी दो में हम फंसे रहें, तो समझना हम कंस हो गए। इसलिए जितना भी प्रभु देता है, जाही विधि राखै राम, वही विधि रहिए। कभी भी जरा नाम की एक राक्षसी थी। राजा के घर 2 भागों में एक संतान पैदा हुई थी। जरा नाम की एक राक्षसी आई, इस फटी हुई संतान को ले जाकर नदी के किनारे फेंक आए। जरा नाम की राक्षसी घूमते घूमते आई, दोनों को ज्यों सामने ले आई, वो जुड़ गया। पर जो बना है वही है जरासंध। ढेर सारे दैत्यों को ये इकट्ठा करता था, राक्षस वृत्ति थी इसकी। शुकदेव जी कहते, राजन अब की बार आक्रमण की बारी आई। गंगा पार जाता है, फिर वापस आता है। मैं दुबे जी की बात नहीं कर रहा कि वो जाते आते हैं, मुझे कुछ नहीं कहना। उस ब्राह्मण को भेजा कि एक काम करो, आप चले जाओ, कन्हैया से कहो कि वो हार जाए। पंडित जी आए, उन्होंने चिट्ठी दी, उस पर भगवान ने कहा ये कैसे होगा। बलदाऊ को बुलाकर कहा ऐसा न करें, भाग चलें। भगवान ने तो पहले ही विश्वकर्मा को बुलाकर द्वारकापुरी बसा दी, और जब द्वारकापुरी बसा दी और तब उसने आक्रमण किया। आक्रमण बलदाऊ ने कहा नहीं, भागेंगे नहीं, एक और नाम तुम्हारा हो जाएगा रणछोड़। भगवान ने 1000 नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, 1000 नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, ये सारे नाम तो हैं। एक नाम और जुड़ जाए तो क्या, ज्यों आक्रमण। भगवान वहां से द्वारका चले आए। जरासंध ने यही समझा कि वह गोविंदाय नमो नमः हो गया, सब जला दिया हमने, मथुरा को छोड़ दिया। शुकदेव जी कहते, राजन अब भगवान द्वारकाधीश बन गए, और जब द्वारकाधीश बन गए तो अब शादी विवाह भी तो हो। राजा की रानी नहीं तो पूरा का पूरा राज सिंहासन अधूरा दिखे, पूरा राज सिंहासन अधूरा दिखे। एक बात बताऊं, ये जो अनूप तिवारी की शादी है, या भागवत जिस दिन समाप्त होगा उसी दिन तिलक भी है।
तो शादी वादी की बात जब चलने लग जाए तो जो छोटा बड़ा भाई है उसको कुछ अच्छा खराब तो लगता ही है। मान लिया अंकित प्रसन्न है कि भाई की शादी होगी, अंबुज प्रसन्न है भाई की शादी होगी, अनूप की शादी हो ही रही है, लेकिन अनुज का भी कलेजा जल रहा है, मेरी भी शादी कब होगी। हमने कहा बेटा धीर धर, हो सकता है एक ही तीर से दो निशाने सध जाएं, जैसे अभी भगवान साध लेंगे। सुखदेव जी कहते राजन, एक बार भगवान का विवाह भी इसी तरह बड़ी विचित्रता से हुआ। भगवान अपनी सुधर्मा सभा में बैठे थे और सुधर्मा सभा में बैठे बैठे एक पत्र मिला। यह पत्र भीष्मक नाम के राजा के बेटी का था, जो विदर्भ के राजा थे। सुखदेव जी कहते राजन, राजा से भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचाभवत् पुत्राः कन्यैका च वरानना। विदर्भ में भीष्मक नाम के एक राजा थे, उनके 5 बेटे थे और एक बेटी भी थी। और ऐसा नहीं, कन्यका च वरानना, अब विवाह करने लायक हो गई थी। भीष्मक जी कृष्ण भक्त थे, मन मन उन्होंने भगवान कृष्ण को अच्छा माना। अपनी बेटी से भगवान श्री कृष्ण की अक्सर चर्चा करते। गुणों को सुनकर देवी रुक्मिणी ने भी कृष्ण को मन मन अपना पति मान लिया। लेकिन दुर्भाग्य कह लीजिए, रुक्मिणी का भाई रुक्मी वो दुष्ट था। अपनी मित्र मंडली में अपनी बहन की शादी करना चाहता था। पहले तो उसने जयद्रथ से विवाह तय किया, बाद में उसको पता चला दुशाला से जयद्रथ का विवाह हो गया। दुशाला दुर्योधन की बहन थी। अब उसने शिशुपाल से विवाह तय कर लिया। बेचारे भीष्मक कहते रह गए, देखो ऐसा मत करो, विवाह मत करो। लेकिन रुक्मी दुष्ट था, उसने कहा मेरी बहन का विवाह होगा तो शिशुपाल से होगा, पक्का। लेकिन देवी रुक्मिणी भी नहीं चाहती थी, भाई भी नहीं चाहते थे, अन्य जो 4 थे पिता भी नहीं चाहते थे, केवल अकेले यही। और इसने किया क्या, शिशुपाल आदि को बुला लिया कि देखो तिलक परीक्षा की बात छोड़ो, आप यहीं आ जाओ, बारात लेकर आ जाओ। अच्छा, सारी बारात आ गई। उसने कहा महल के उत्तरी किनारे पर तुम जाकर रहो, उत्तर पश्चिम की ओर निवास करो। निवास तो हो गया, जनवासा बन गया, दूल्हा आ गया। आज सगाई होगी और कल विवाह होगा। तैयारियां शुरू हो गई। देवी रुक्मिणी ने अपनी भाभी से बताया, भाभी मैं श्री कृष्ण को अपना पति मान चुकी हूं।
अच्छा, कृष्ण जानते हैं? द्वारकाधीश क्या इस बात को जानते हैं? बोले नहीं। भाभी ने कहा सूचना तो भेज दो, वो जान जाएं। अच्छा, एक पक्षीय प्रेम अच्छा नहीं होता। पत्र लिखा और पत्र में लिखा, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतोंगतापम रूपम दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभम त्वयच्युता विशति चित्रम पत्रपम में। पत्र में लिखा, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते। हे भुवन सुंदर, मैंने आपके गुणों का बखान सुना है और उसे सुनकर मैंने आपको अपना पति स्वीकार कर लिया है। और यदि आप नहीं आए तो मैं अपने प्राण त्याग कर दूंगी। मैं नहीं चाहती शेर के भाग को कोई सियार ले जाए। और एक पंडित जी को बुलाया। पंडित जी को बुलाकर पत्र दे दिया। उसमें यह भी लिखा कि यदि कल तक आप नहीं आए तो मेरी कुल परंपरा के अनुसार जिस बिटिया का विवाह होता है वो गौरी पूजन के लिए मंदिर में जाती है। मंदिर तक आपकी भेंट हो गई तब तो ठीक, मंदिर तक भेंट न भई तो समझ लेना ये रुक्मिणी अपना जीवन समाप्त कर चुकी है। सुखदेव जी कहते, राजन, पंडित जी पत्र लेकर चले। कहां विदर्भ और कहां द्वारका। पंडित जी सारी रात चलते रहे। प्रातःकाल वह पत्र लेकर द्वारका सुधर्मा सभा में उपस्थित हुए। द्वारका की सुधर्मा सभा में उपस्थित होने के बाद वह पत्र दे दिया। भगवान ने पत्र देखा, किसी से कोई बात नहीं। हारीत नाम के 5 घोड़े थे, दारुक सारथी को बिठाला, वही 5 घोड़े लगाए और हवा के वेग से ये घोड़े दौड़ना शुरू कर दीजिए। पंडित जी को भी बिठा लिया, भागे चले जा रहे हैं। ज्यों नगर के बाहर आ रहे थे वैसे ही बलदाऊ जी से भेंट हो गई। बलदाऊ ने देखा, अरे बड़ी तेजी से कहां? पंडित जी ने कहा, जा रहे हैं। कहां? अब कैसे कहें कि एक कन्या ने मुझे पत्र भेजा है, मैं विवाह करने जा रहा हूं, मैं बड़ा भाई हूं, छोटा भाई हूं। बड़ी मुश्किल की बात, संकोच लग रहा था। कन्हैया ने कहा, देखो भैया, मैं वो जा रहा हूं, वहां जा रहा हूं। कहां? डांटने लगे, तू बोलता क्यों नहीं? पंडित जी ने कहा, ये नहीं बताएंगे, मैं बता रहा हूं। विदर्भ में महाराज भीष्मक की कन्या ने एक पत्र भेजा है, आज ही उनका विवाह हठ पूर्वक शिशुपाल से कर दिया जाएगा। उसी से विवाह करने जा रहे हैं।
बलदाऊ के तो होश उड़ गए। मैं बड़ा भाई, मेरा विवाह हुआ नहीं और मैंने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया कि मेरा भाई अब बड़ा हो गया, इसका विवाह कर देना चाहिए। छोटे वाले का विवाह पहले, बड़े वाले का विवाह बाद में। सुखदेव जी कहते, राजन, रैवत सतयुग के राजा थे, उनकी एक बेटी थी रेवती। उनके लिए वर देखा था। रैवत लेकर चले गए ब्रह्मलोक। वहां थोड़ी देर रहे, वहां से जब लौटे तो द्वापर आ गया था। सतयुग बीता, त्रेता बीता, द्वापर आ गया। और सतयुग में पुरुष की लंबाई 27 हाथ, त्रेता में 14 हाथ, द्वापर में 7 हाथ और कलयुग में 3.5 हाथ। हमारी आपकी लंबाई अपने हाथ से 3.5 हाथ है। तो लड़की तो 27 हाथ वाली और लड़का 7 हाथ वाला। त्रेता और सतयुग का मेल, अरे द्वापर और सतयुग का मेल कहाँ बन पाएगा। भगवान ने देखा, बलदाऊ जी ने देखा, रैवत अपनी कन्या को लिए चले आ रहे थे, सो उसके ऊपर हल रखा, दबाते रहे, जब उनकी बराबरी की गई थी। अच्छा, और वहां देवी रुक्मिणी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। पूजन समाप्त हुआ। नमस्ते त्वयाम्बिके भीक्षणम् स्वसन्तानयुतां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान् कृष्णस्तदनुमोदताम्। हे अंबिके मां, यही एक वरदान दो कि कृष्ण ही मेरे पति बने। मूर्ति की ओर से आवाज आने लगी। देवी मां की ओर से आवाज आने लगी। मन जाहि राच्यो मिलहि सोई बर साज सुंदर सावरो। मन जाहि राज्य मिलहि सोई सहज सुंदर सावरो। निधान तो जा स्नेह जानत रावरो। जाहि राज्य मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। जानी गौरी अनुकूल, गौरी जी अनुकूल हैं। रुक्मिणी देवी का बायां अंग फड़कने लगा। जैसे ही मूर्ति से वापस भई, पंडित जी को आता देखा। एक बात बताऊं, अनुभवी व्यक्ति बॉडी लैंग्वेज पहचानता है। किसी के आने जाने चलने की व्यवस्था से आप समझ जाओगे कि जिस काम के लिए गया था हुआ कि नहीं। पंडित जी ने धीरे से संकेत किया। देवी भी समझ गई। इधर भगवान का रथ प्रवेश कर रहा है, उधर से महाराज भीष्मक सगाई का सामान लिए चले आ रहे हैं। ले जा रहे हैं जहां शिशुपाल का जनवासा था। शिशुपाल का जनवासा। और
जैसे ही भगवान का रथ आया, जिन जिन लोगों ने देखा, कोई तो ये कहता वास्तव में भीष्मक जी आना नाहक रुक्मी राजकुमार को परेशान कर रहे थे। कितना सुंदर वर है, देखो तो इससे सुंदर कौन होगा। जितने भी सेवक सामान लिए चले आ रहे थे सगाई का, कन्हैया को ही दूल्हा सरकार मानकर उनके रथ पर सगाई का सारा सामान रख दिया। सब सामान रख दिया। तब कन्हैया धीरे से उतरे और उतरकर मंदिर की ओर चल पड़े। उधर से देवी रुक्मिणी आ रही थी। कन्हैया पहुंचे, देवी रुक्मिणी का हाथ पकड़ा। वहां जेड सुरक्षा बनी थी। पहले भीष्मक की सेना, फिर रुक्मी वाली सेना, फिर जरासंध, शिशुपाल, चांडाल, चौकड़ी वाली सेना, कि कहीं कोई अड़चन न हो। क्योंकि जरासंध ने पहले बताया था, देखो वो जो कन्हैया है ना, वो बहुत ही छलिया है, सावधान रहना। सब सावधान थे। देवी रुक्मिणी के हाथ में केवल मां का दिया हुआ प्रसाद था, मां का प्रसाद। हाथ पकड़कर लेकर संग संग चले, और ज्यों संग संग चले, सुखदेव जी कहते, राजन जिन जिन ने देखा उनकी आंखें थमी रह गई, जड़ हो गई उनकी आंखें। कोई कहता इससे सुंदर जोड़ी हो ही नहीं सकती। किसी ने कहा देखो देखो छोड़ो, कोई कहता छोड़ो, घोड़ों को देख, रथ देख। भगवान के बैठने की भी एक व्यवस्था यहाँ दे दी जाए। प्रभु के बैठने की भी एक व्यवस्था दे दी जाए। भगवान रुक्मिणी को लेकर अपने रथ पर आकर विराजे, और विराजने के बाद रुक्मिणी को द्वारकाधीश आया, ले गया। ये बात हल्ला हुई, शिशुपाल के खेमे तक गई। और जब शिशुपाल के खेमे तक गई, शिशुपाल ने कहा आज खुशी रे मनाओ जो आज तुझे दिया घर आवे। मंगल गाओ धरती अमर
के लोग तैयारी में लग गए। द्वारका के लोग तैयारी में लगे हैं। कोई मंगल गान, कोई मंगल कलश, कोई मंगल गीत, कोई चौक बना रहा है, कोई माला बना रहा है। सब तैयारी में लगे हैं। भगवान द्वारकाधीश का विवाह होगा। रंग रंग जय हो भगवान का। चले श्याम की शादी है, जय हो। घनश्याम की शादी है।
मेरे वो सुन मेरे कन्हाए ऐसे घड़ी है आए में लगी है में लगी है गाने ऐसा लगता है आज आला की शादी है, भगवान की शादी जिसको नाम अपने अपने शादी में नाचते ही है, भगवान की शादी है। जय हो, इस अवसर का लाभ उठाएं। और जिनको भगवान की शादी में प्रभु का रस्म निभाना है, उसका स्वागत गा सकते हैं। और आज विवाह के अवसर पर इसको जो भी देना है इसको जो एक फूलों ने सजाए सारे तोड़ कर लाए फूलों से सजाए सारे तोड़ कर लाए फूलों से सजाए हर फूलों के गले में हर फूलों के गले में हर के जय जय
सार की शादी है, आज जो भी भाई भगवान देखें, आज सरकार की शादी है, भगवान का विवाहोत्सव मनाया जा रहा है। जब जब शास्त्रों में आया है कि भैया पार्वती का जब विवाह हो रहा है, पूरे ना हो फेरे साथ हो तब तक रुक बड़ी पूरे जब तक पूरे ना हो फेरे, जब तक पूरे ना हो फेरे साथ हो तब तक रुक बड़ी नहीं दूर, जब तक पूरे ना हो फेरे साथ हो तब अब शुक्ला जी के द्वारा एक विवाह उत्सव शुक्ला जी हमारे बड़े रसिक हैं और बड़े आनंदित हैं, लेकिन कब जब कुछ चौरी पे चढ़ता रहे तब आनंद आता है। घबराइए मत, महिला जी आपके चौरी को कुछ न कुछ और चढ़ाएंगे, आपका उत्साह बढ़ाएंगे। आइए एक विवाह गीत आपके इस माध्यम से। ये आचार्य जी थोड़ा क्लासिकल है ये, पुष्प चढ़ गया वैसे आपके सामने, आप चिंता मत करिएगा। हाँ चले चले चलो, बहुत सुंदर। सागमा पानी सानी पामा गा गा नि सा पानी सागा पानी सागा गा गा साजन मोरे घर आ मोरे घर आए मंगल ये राग जोग 16 मात्रा में मंगल गाओ चौक पुराओ, हरि बोल मंगल गाओ चौक पुराओ, मंगल गाओ चौक पुराओ, प्रेम पिया घर
तबले पर नाज़िम धिन्ना। श्याम ब्रज में खेलत होरी, कुंवर श्याम ब्रज में खेलत होरी, खेलत होरी। रूपक मान की दुलारी, कुंवर श्याम